हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में। ठीक है, तो ये 1 फरवरी 2021 को जो पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट का, उसका क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिए फटाफट, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। यदि रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है तो 4 घंटे में रेलगाड़ी कितने खंभों को पार करेगी, यह देखते हुए रेलवे ट्रैक पर खंभे 50 मीटर की दूरी पर हैं और रेलगाड़ी अपनी यात्रा शुरुआत में एक खंभे को पार करती है। देखिए, इस क्वेश्चन सबसे पहले आप समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेलगाड़ी की स्पीड दिया गया है और क्या दिया गया है कि 4 घंटे में खंभे पार करती है। ठीक है, तो ये देखिए, ये मान लीजिए खंभा है, इसी तरह से खंभा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, शुरुआत में क्या होता है कि एक खंभा ये पार कर लेती है, एक खंभा ये शुरू में ही पार कर लेती है। तो अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है इसी तरह से कितने खंभे पार करेगी। जब हमको पूरी डिस्टेंस पता होगी तो ही हम इस डिस्टेंस को भाग करेंगे ना, इस डिस्टेंस को ऐसे ऐसे भाग करेंगे। जब भाग करेंगे तो ही हमको खंभों की संख्या पता चलेगी। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है, इस पूरे डिस्टेंस को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बराबर होता है n-1 और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैंने डिस्टेंस को इसके बराबर क्यों कर दिया। देखिए, ये डिस्टेंस यहाँ पे स्पीड इनटू टाइम है। ठीक है, स्पीड और टाइम यहाँ पे हम लगा देंगे और उसके बाद यहाँ पे ये n क्या है, n है नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स मतलब नंबर ऑफ खंभे जो हैं, और यहाँ पे ये x क्या है, x ये है इनके बीच की दूरी। ठीक है, ये जो इनके बीच की दूरी है, जितनी भी दूरी दी गई है, तो ये सिंपल सा यहाँ पे इनके बीच की दूरी है। यही एक फॉर्मूला है जिस पे आप रखेंगे वैल्यू तो आ जाएगा। अब देखिए, स्पीड है, स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर है। मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे टाइम दिया गया है 4 घंटे, तो यहाँ हमने 4 घंटे लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये आपका डिस्टेंस निकल गया। लेकिन एक बात का आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे खंभे का जो डिस्टेंस है वो मीटर में दिया गया है और ये आया है आपका किलोमीटर में। ठीक है, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये पूरा डिस्टेंस हो गया, ये पूरा डिस्टेंस हो गया, ये किसके बराबर हो जाएगा, n नंबर ऑफ पोल्स। देखिए, नंबर ऑफ पोल्स हमें क्या करना है, हमें पता करना है, तो हमें पता नहीं है n-1। ठीक, अब यहाँ पे बीच की दूरी कितनी दी गई है, बीच की दूरी दी गई है 50। ठीक है, यहाँ पे 50 बीच की दूरी दी है। अब यहाँ से हम काटेंगे तो 9 जा हो जाएगा और 9 4 जा 36 और यहाँ पे 0 0 आएगा। अब उसके बाद ये n-1 है, -1 का 1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और n हो जाएगा। n क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पोल्स। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट लगा है इसमें, यही कॉन्सेप्ट लगा है कि ये पोल्स हैं और पोल्स, देखिए पोल्स क्या होते हैं, डिस्टेंस से एक ज़्यादा होंगे ना, डिस्टेंस से एक ज़्यादा होंगे। ये 50 है ना, इस 50 है, तो अगर इस पूरी लाइन को हमको भाग करना होगा 50-50 में, तो कितने पोल्स यहाँ पे बन जाएंगे, भाग करने पे ही आएगा। ठीक है, इसलिए हमने भाग किया है और एक ऐड इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पे पोल्स क्या हैं, डिस्टेंस से एक ज़्यादा है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह से आपको क्वेश्चंस जानने और समझने के लिए, मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, जय हिंद।